गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों हम पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है गोली प्रश्न में अपवर्तन। क्या मेरे मेरे प्यारे स्कूलों, गोली प्रश्न में अपवर्तन। अब गोली प्रश्न के अपवर्तन में पहले पढ़ रहे हैं हम उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अवतल प्रश्न के लिए अपवर्तन, जिसका मेरे प्यारे स्कूलों आंसर दोनों का सेम ही आएगा, जो आप लोग को दिख रहा है। म्यू अपन भी बराबर भी माइनस म्यू अपन भी माइनस वन अपन यू बराबर म्यू माइनस वन अपन आर। चाहे हम उत्तर के लिए पढ़ें चाहे हम अवतर के लिए पढ़ें, दोनों का जो आंसर आता है मेरे प्यारे स्कूलों वह आंसर सेम आता है। बस आप लोग को डायग्राम का ध्यान रखना है। अगर आप लोग ने उत्तर का डायग्राम बनाया है तो उत्तर के हिसाब से आप लोग को व्यंजक सॉल्व करना है, और अवतल का बनाया है तो अवतल के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है और उसके हिसाब से व्यंजक सॉल्व करना है। मेरे प्यारे स्कूलों क्वेश्चन में क्या पूछता है, गोली प्रश्न में अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू अपन भी बराबर माइनस वन अपन म्यू अपन भी माइनस वन अपन यू बराबर म्यू माइनस वन अपन आर। तो आप लोग चाहे उत्तर वाला कर दें चाहे अवतल वाला करें, लेकिन अगर क्वेश्चन में उत्तर के लिए पूछता है तो आप लोग को उत्तर के लिए करना पड़ेगा, और अवतर के लिए पूछता है तो आप लोग को अवतल के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, है ना, आप लोग समझ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन। तो मेरे प्यारे स्कूलों हम बात कर रहे हैं उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन, है ना। तो उसके लिए हम सिद्ध करेंगे, तो हम क्या बनाएंगे, उत्तल प्रश्न का डायग्राम बनाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमको, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। चलिए तो उत्तल प्रश्न के लिए अपवर्तन सूत्र को पहले लिख लेते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा डायग्राम को कि हमारा उत्तल प्रश्न क्या होता है। तो वह पृष्ठ है, क्या मेरे प्यारे स्कूलों, वह पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या होता है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है। कुछ इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे स्कूलों। यस, यही तो होता है ना, उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ परावर्तक तल, उभरा हुआ सतह है। इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ को क्या बोलते हैं, सतह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, सतह। कभी कभार उत्तल सतह पूछ लेता है, जो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कभी कभार क्या होता है, उत्तल सतह पूछ लेता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही है ना। तो उत्तल प्रश्न किसे कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि वह प्रश्न जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है, उत्तल पृष्ठ कहलाता है। जिसके द्वारा हम अपवर्तन का सूत्र की सहायता से जिसके द्वारा हम अपवर्तन का निम्न सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। तो यही वाला जो आप लोगों को फार्मूला दिख रहा है, हम इसी फार्मूले की सहायता से ही हम व्यंजक को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए तो पहले हम डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, है ना। तो उत्तल प्रश्न तो आप लोग समझ चुके हैं, जिसका उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, वह उत्तल प्रश्न कहलाता है ना। ये थोड़ा सा इसके पीछे की ओर बना देते हैं। ये क्या है हमारा, म्यू एक माध्यम में, क्या है, म्यू माध्यम। म्यू हमारा एक क्या है, माध्यम है। क्या है, म्यू एक हमारा माध्यम है। ये क्या है हमारा एक, ये क्या कहता है, द्वारक होता है, जिसका हम नाम दे देते हैं क्या, इसमें दे देते हैं एस, और इसको दे देते हैं क्या, एस डैश। क्या देते हैं मेरे पास गुल्लो, एस डैश। बाकी तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, है ना। ये क्या होता है हमारा, ये कहलाती है रेखा, मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। ये हमारी होता है कौन सी, मुख्य अक्ष रेखा होती है, जिसमें हमारा क्या, पी होता है हमारा, पी। पी हमारा होता है ध्रुव। क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, पी होता है हमारा ध्रुव, और सी होता है क्या, वक्रता केंद्र, और एफ होगा, लेकिन एफ यहाँ पर नहीं है। यहाँ बनेगा क्या हमारा एक, जो बनेगा मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना, क्या बनेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को एक छोटा सा इसके बाद थ्योरम बताऊंगा। तो क्या बोलेंगे, माना कि एस पी एस डैश क्या है, एक क्या है हमारा उत्तल दर्पण, क्या है एस पी एस डैश, एस पी एस डैश हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र, क्या है, जिसमें पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, और पी सी क्या है हमारा, मुख्य अक्ष है। क्या है, पी सी क्या है हमारा, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष में, ये मुख्य अक्ष मतलब ये जो पूरी रेखा है पूरी मुख्य अक्ष कहलाई गई। तो पी सी मुख्य अक्ष है, मतलब ये पूरी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष में एक वस्तु, बिंदु आकार की एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब जैसे मतलब वस्तु है, इसका प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, तो जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या छोड़ा हुआ था, है ना। तो जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है मेरे प्यारे गुरु, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। क्या बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। और एक और प्रकाश किरण होती है,
जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम वक्रता केंद्र से क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिसे हम वक्रता केंद्र से क्या करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण बन जाता है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा कौन सा होता है मेरे प्यारे स्कूलों, आर होता है। और यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर हमारा आई बनता है, क्या बनता है, आई। और ये वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, ये अल्फा हो जाता है। और ये वाला हमारा कौन सा, थीटा हो जाता है। और ये वाला हमारा कौन सा हो जाता है, ये वाला हमारा बीटा हो जाता है, क्या होता है, बीटा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे स्कूलों, तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूलों, मैंने इसके थ्योरम को बता दिया, एक बार पुनः इसके थ्योरम को रिपीट करूंगा, फिर चलेंगे आप लोग डायरेक्टली व्यंजक में। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्कूलों, एस पी एस डैश एक उत्तल दर्पण है, जहां पर पी ध्रुव है, क्या सॉरी धी धी सॉरी पी हमारा क्या है, ध्रुव है, हाँ पी हमारा ध्रुव है। सी वक्रता केंद्र है, क्या सी वक्रता केंद्र है। पी सी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक एक बिंदु, मुख्य अक्ष सॉरी मुख्य अक्ष में एक बिंदु आकार की वस्तु ओ रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, जिसका आपतन कोण क्या है, जिसका आपतन कोण क्या है मेरे प्यारे स्कूलों, जिसका आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो इस नल के नियम से जिसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण, जहां आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात कर दी जाए, वहां पर इस नल का नियम लग जाता है। तो इस नल के नियम से, तो इस नल के नियम से, इस नल के नियम से मेरे पैर को थोड़ा सा फास्ट करूंगा, है ना, ताकि आप लोग को भी यह चीज समझ में आए, है ना, कुछ वीडियो लंबी ज्यादा ना हो, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए, इस नल का नियम क्या होता है मेरे पैर बोलो, तो म्यू बराबर आई आर है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आर, क्योंकि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर एक। यदि अब मान लेते हैं साइन आई बराबर आई हो और साइन आर बराबर क्या हो, आर हो, मानना है ना, तो बोल दें यदि साइन आई बराबर क्या हो, सिर्फ आई हो, और साइन आर बराबर क्या हो, सिर्फ आर हो, तो आर हो तो क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो हमारा समीकरण एक है क्या होगा, निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक निम्न रूप से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर ये हो जाएगा हमारा आई, क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर, क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर। तो ये वाला आर, आर का गुणा इसके साथ साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर आई। तो ये आई बराबर हो जाएगा हमारा म्यू आर, आई को इस साइड, अब को इस साइड। इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर दूसरा, क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। मेरे प्यारे स्कूलों, अब थोड़ा सा इसमें आप लोग को हम दिखाई देंगे, है ना, त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है। तो हमारा त्रिभुज बन रहा है हमारा ए, सॉरी मेरे पास जो मैंने ए को बनाया नहीं, यहाँ पर क्या ये जो बिंदु बनता है ये कहलाता है हमारा ए, क्या कहलाता है, ए। तो एक त्रिभुज बनेगा हमारा ए ए ए ओ सी, क्या बनेगा, ए ओ सी, ए ओ सी, इसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे स्कूलों। चलिए, तो हम देख लेते हैं ए ओ सी में, है ना। तो मेरे प्यारे स्कूलों, ये जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी, किससे बना, बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से। तो ये जो आई आप लोग को दिख रहा है, ये कोण के बाहर बना है, त्रिभुज के बाहर बना है ना। और त्रिभुज के अंदर क्या है, अल्फा है, और क्या है हमारा, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, थीटा। अल्फा और थीटा कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है, और जो बाहर क्या है, आई है। तो हमारा करेंगे आई को बाहर ले लेंगे, क्या लेंगे, आई को बाहर ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में तो क्या है, आई हमारी बाहर दिखाई दे रही थी, मैंने आप लोग को बताया था। आई बराबर अल्फा हमारा अंदर था, प्लस हमारा थीटा कहाँ था, अंदर था। ये कौन सा बनेगा, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सा बनेगा मेरे प्यारे स्कूलों, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय। कौन सा है, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय, त्रिभुज प्रमेय से यही कहलाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को, आई कहाँ बाहर बन रहा है, अल्फा और थीटा कहाँ अंदर बन रहे हैं। कोई दिक्कत प्यारे स्कूलों, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एक और त्रिभुज की। चलिए, आप लोग को दिखा दिया ना, ये आई बाहर बन रहा था और अल्फा थीटा कहाँ अंदर बन रहे थे, तो बहिष्कोण प्रमेय होगा। अब दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं मेरे पैरा से बोलो कि ए, ये वाला बनेगा ए, और ये वाला आई, और ये वाला सी, ए आई सी। अब ए आई सी में हम देख रहे हैं मेरे पैरा से बोलो, बहिष्कोण प्रमेय से ये जो हमारा थीटा है, क्या ये जो हमारा थीटा है कहाँ है, बाहर बन रहा है। ए आई सी मतलब हमारा ये चला, ए आई सी मतलब ये दिखा क्या, ये थीटा कहाँ बना है, थीटा हमारा कहाँ बाहर बन रहा है,
तो और बनने वाला कोण कहाँ, कोण आर है, आर अंदर है, और बीटा, आर और बीटा का अंदर है, तो ये भी बहिष्कोण प्रमेय होगा। कौन होगा, ये भी बहिष्कोण प्रमेय होगा, क्योंकि बाहर बना है ना थीटा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, त्रिभुज ए आई सी में तो हमारा क्या बना हुआ था, बाहर थीटा बना हुआ था, थीटा बाहर होगा हमारा, क्या होगा, थीटा बाहर, आर अंदर था तो अंदर हो जाएगा, प्लस बीटा हमारा कहाँ था, अंदर था। यहाँ भी हम बता देते हैं क्या, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय से, कौन से, त्रिभुज प्रमेय से, समझ आइए है ना, त्रिभुज प्रमेय से। कोई दिक्कत मेरे पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीटा है, क्या ये जो हमारा बीटा है किस में है मेरे बच्चों, प्लस में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कहाँ आएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा बराबर आर, तो आर को ये ले लेंगे इधर, तो आर बराबर थीटा माइनस बीटा। कोई दिक्कत मेरे पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर हमने आई का मान ये निकाला है और आर का मान अभी निकालते जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं मेरे पैर रसगुल्लो, है ना। समीकरण 2 में आई और आर का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो आई का मान क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर आर का मान क्या लिखा हुआ है मेरे पेरेंट्स बोलो, थीटा माइनस बीटा, तो म्यू थीटा माइनस बीटा। कोई दिक्कत मेरे पेरेंट्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स बोलो, ये जो थीटा है, ये सॉरी ये जो म्यू है, म्यू का गुणा थीटा के साथ भी होगा और बीटा के साथ भी होगा। चलिए गुणा कर देते हैं, ये सेम रहेगा अल्फा प्लस थीटा, म्यू का गुणा होगा थीटा के साथ तो थीटा हो जाएगा, म्यू माइनस गुणा बीटा के साथ तो क्या हो जाएगा, म्यू बीटा, क्या हो जाएगा, म्यू हमारा बीटा। कोई दिक्कत मेरे पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं मेरे पैर रसगुल्लो, ये जो अल्फा सॉरी ये क्या है, बीटा वाला है, बीटा है ना, बीटा को ले आएंगे अल्फा साइड, और ये जो थीटा है, ये जो ये वाला जो ये थीटा है, थीटा को भेज देंगे हम म्यू थीटा के साइड। मतलब अल्फा को अल्फा ये बीटा को अल्फा से और थीटा को थीटा के साथ कर देंगे। तो क्या होगा, चिन्हों का ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। तो देख रहे हैं ये जो हमारा म्यू थीटा, क्या ये हमारा म्यू थीटा है, माइनस में बराबर के इस पर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो अल्फा ये प्लस, तो म्यू थीटा माइनस में, तो इधर आ गया तो प्लस में होगा, बराबर ये म्यू थीटा ये प्लस में था तो इधर इधर आया तो किस में आ गया, माइनस में, किस में आ गया, माइनस में आ गया। कोई दिक्कत मेरे पास को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब ये होगा अल्फा म्यू बीटा बराबर ये थीटा इसका क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे तो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा माइनस 1, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, एक। कोई दिक्कत गुल्लो, कोई दिक्कत। इसको देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 3, क्या दे दिए, इसको दिए समीकरण नंबर 3। इस थीटा का थीटा कॉमन ले लिए, थीटा बाहर आ गया तो ये बचा म्यू, सॉरी यहाँ पर म्यू बचा, क्या बचा, म्यू 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 क्या है, म्यू है ना, ये म्यू है ना, ये म्यू, ये थीटा थीटा बाहर निकला है, क्या बचा यहाँ पर म्यू बचा, तो म्यू माइनस 1, क्या म्यू माइनस 1। चलिए मेरे पेरेंट्स गुल्लो थोड़ा सा एक नया वाला पेज लगा लेते हैं ताकि आप लोग को भी प्रॉपर तरीके से समझने में मजा आ जाए। चलिए हमने यहाँ पर नया पेज को लगा लिया है। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब डायग्राम में हमने बताया था, है ना, कि क्या जब हमारा गोलाईदार बना था, क्या बना था, गोलाईदार बना हुआ था तो कोण बना था, हमारे क्या बना था, कोण बने हुए थे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, लेकिन हम जानते हैं क्या, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोण कौन कौन से बना था, अल्फा हमारा कोण बना हुआ था, थीटा हमारा कोण बना हुआ था, बीटा हमारा कोण बना हुआ था, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार पुनः आप लोग को दिखा दे रहा हूं मैं, है ना। ये देखिए अल्फा कोण है, ये कोण बना अल्फा कोण है, ये हमारा थीटा कोण है, ये हमारा बीटा कोण, ये कोण है, ये कोण है, ये 3 कोण है, क्या है ना। और जो इसकी चाप होगी, चाप हमारी क्या है, ये जो चाप है ए और पी, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ए और पी हमारी क्या होगी, चाप हो जाएगी, क्या होगी, चाप। जो त्रिज्या होगी मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ये जो अल्फा है, तो अल्फा की त्रिज्या क्या कहलाएगी, पी और ओ, पी ओ अल्फा की त्रिज्या हो जाएगी, और पी सी थीटा की त्रिज्या हो जाएगी, और पी आई किसकी, बीटा की त्रिज्या हो जाएगी, किसकी त्रिज्या हो जाएगी, हमारी बीटा की त्रिज्या हो जाएगी। कोई दिक्कत मेरे पास गुलो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं एक और बता देता हूँ, इसका मान पी और सी के बीच का मान क्या हो जाएगा, हमारा होता है आर, क्या होता है, इसका मान होता है आर, और पी और आई का मान होता है हमारा क्या, भी,
क्या होता है भी, लेकिन ये कहाँ आर एच साइड है तो किस में होंगे, प्लस में होंगे, लेकिन ये कहाँ एल एच साइड है तो पी और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, यू होती है, लेकिन कहाँ एल एच साइड है तो ये किस में होगी, माइनस में होगी। कोई दिक्कत मेरे पास बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और पी, ए और पी क्या कहला जाएगी, हमारी चाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों, ए पी चाप, जो ओ पी सी पी आई सभी क्या कहलाएगी, चाप कहला जाएगी। और ये हमारी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या कहलाएगी, पी ओ त्रिज्या, पी सी त्रिज्या और पी आई हमारी त्रिज्या कहलाएगी। चलिए तो हम, लेकिन हम जानते हैं, आप लोग को बता दिए हैं। तो क्या जानते हैं, कोण, हमने कोण देखा, अल्फा कोण बना था। तो कोण बराबर क्या होता है मेरे पे बच्चों, ये सूत्र होता है चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। चाप बटे हमारा सूत्र होता है क्या, त्रिज्या। तो कोण हमारा कौन कौन से कोण बना था, पहला कोण हमारा अल्फा बना हुआ था, तो यहाँ पर अल्फा लिए। और चाप हमने अभी बताया ए पी सभी के लिए चाप होगा। और उसका जो त्रिज्या बना हुआ था क्या बना था, पी आई बना हुआ था, क्या बना हुआ था, सॉरी पी ओ, अल्फा का पी ओ है। एक बार पुनः दिखा देता हूँ, पी ओ छोटा सा यहीं पे बना ही देता हूँ, है ना। ये डायग्राम बना था, कुछ ऐसे बना हुआ था। ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आई था, यहाँ पर हमारा क्या था, सी था, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर अल्फा था, हमारा अल्फा था, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर क्या था, हमारा बीटा। चलिए तो किसकी बात कर रहे हैं हम ये अल्फा की बात कर रहे हैं, किसकी, अल्फा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, पी बना हुआ था, ये ऐसी रेखा था ना, तो ये पी थी यहाँ पर, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या थी, ये त्रिज्या पी ओ, तो पी ओ हो जाएगा अल्फा की, ये अल्फा बन, पी ओ इसकी हो गई, है ना। इनटू अब कौन सा थीटा कोण बना था हमारा, दूसरा कोण हमारा कौन सा बना था, थीटा बना हुआ था क्या, यस, नहीं बीटा है, अल्फा बीटा, पहले बीटा लेते हैं, बीटा ए पी, ये ए पी तो तीनों के लिए रहेगी, ए पी, है ना, ए पी त्रिज्या तीनों के लिए रहेगी, ए पी, है ना। तो थीटा कहाँ पर बन रहा है, तो बीटा कहाँ पर बन रहा है, ये पी आई क्या बना है, ये थीटा बीटा बना हुआ है ये, है। तो इसके त्रिज्या पी और आई हो जाएगी, तो यहाँ पी और आई, और अल्फा ये क्या है, थीटा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बना हुआ है, सी बना हुआ था, सी था ना। तो ए पी बटे पी सी, कोई दिक्कत मेरे पैसे गुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब समीकरण 3 कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3, देख रहे हैं आप लोग, ये रहा हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 में अल्फा अल्फा बीटा और थीटा का मान रखने पर दिख रहा है आप लोग को, जो हमने मान निकाल लिया यहाँ पर। चलिए तो क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में अल्फा बीटा और थीटा का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं मेरे पैर रसगुल्लो। चलिए अल्फा का मान क्या है, समीकरण 3 ये क्या, अल्फा ये लिखा हुआ है, तो अल्फा का मान क्या है हमारा, ए पी बटे पी ओ माइनस इधर तो माइनस, म्यू है तो म्यू, बीटा का मान क्या है हमारा, ए पी बटे पी आई, बराबर लगा तो बराबर, ये क्या लिखा, थीटा लिखा हुआ, थीटा का मान क्या है हमारा, ए पी बटे पी सी, क्या है, म्यू माइनस वन। कोई दिक्कत मेरे पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब मेरे पैर रसगुल्लो ए पी यहाँ भी है, ए पी यहाँ भी है, ए पी यहाँ भी है, तो ए पी, तो यदि हम ए पी बराबर क्या मान लें, एक मान लें, है ना। तो क्या बोल दें, यदि ए पी बराबर एक हो तो चलिए एक लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक बटे पी ओ माइनस म्यू, एक बटे पी आई बराबर एक बटे पी सी म्यू माइनस वन। कोई दिक्कत मेरे पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डायग्राम में मैं पहले ही बताया था, पी ओ के बीच की दूरी क्या है, पी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी हमारी क्या होती है, यू होती है, यू। तो ऊपर 1 एक है तो एक, पी वस्तु की दूरी क्या है, यू, लेकिन कहाँ एल साइड है, तो ये क्या होगी, माइनस में होगी, है ना। ये माइनस है तो माइनस म्यू 1 पी आई क्या है हमारी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किसे शो करते हैं, भी से, तो भी बराबर, तो बराबर 1 सी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या थी हमारी, आर थी, क्या थी, आर। कोई दिक्कत, और ये क्या है, म्यू-1 है तो म्यू-1, कोई दिक्कत मेरे प्रेस गुलो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, चलिए मेरे प्रेस गुलो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए हम, है ना। ये फार्मूले में ही देख रहे हैं, थोड़ी से आप लोग फार्मूला देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है,
अल्फा प्लस म्यू बीटा, तो अल्फा यहाँ पर क्या होगा प्लस है, ये ऊपर प्लस है तो नीचे भी क्या होगा प्लस ही होगा ना। अल्फा प्लस म्यू बीटा, अल्फा प्लस म्यू बीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर भी क्या प्लस, सॉरी है ना, इसके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस। चलिए इसके लिए सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। चलिए अब क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये म्यू है तो म्यू का एक साथ गुणा कर देते हैं और इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। चलिए करके देखिए, तो ये माइनस आ जाएगा सामने, तो 1 अपॉन हो जाएगा यू प्लस म्यू अपॉन हो जाएगा भी बराबर, ये हो जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा तो म्यू माइनस 1/r। कोई दिक्कत नहीं प्यारे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो जैसा लिखा है उसको सिर्फ सेंटेंस में जमाना है। तो म्यू प्लस भी किस में है, प्लस में है, तो इसको कर लेते हैं प्लस में, तो म्यू अपन हो गया भी किस में प्लस में, और किस में माइनस में है, तो ये कर दिए हमने माइनस माइनस, और 1 अपॉन हम क्या कर दिए यू, क्या कर दिए 1 अपॉन कर दिए यू, बराबर है तो बराबर, अब म्यू माइनस 1/r। क्या हमें यही सिद्ध करना था? यस मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमें प्रॉपर तरीके से यही सिद्ध करना था, दैट पुट PROVED। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। यही क्या होता है, यही उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी उत्तल पृष्ठ के लिए, कौन उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या है, अपवर्तन सूत्र है। कोई दिक्कत नहीं प्रेस लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ये रहा पर बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, तो आप लोग फटाफट वीडियो को रोकिए और हमारी नोट्स कॉपी से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। आप लोग तो क्वेश्चन को लिख लिए हैं। और उत्तल पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ये रहा हम उत्तल पृष्ठ। मेरे प्यारे बच्चों कभी कभार उत्तल पृष्ठ की जगह उत्तल सतह पूछ लेता है, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ये रहा डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बनाइए। चलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट। चलिए आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा, है ना। ये रहा हमारा डायग्राम का थोड़ा सा क्या हमारा थ्योरम, तो आप लोग थ्योरम को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए कहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, स्नेल का नियम, है ना। स्नेल का नियम समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। बस एक लाइन ही बची हुई है नीचे को, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये थोड़ा सा हमारा क्या है एक लाइन बचा हुआ है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग इतना वीडियो को रोक के या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए मेरे प्रश्न पुनः पहुंच चुके हैं हम। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा, समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा, समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए मेरे प्रश्न ये रहा हमारा पॉइंट। तो आप लोग AOC में आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। बहिष्करण प्रमेय से इस चीज़ को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है ना, और आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए फटाफट लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वीडियो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए पहला बहिष्करण प्रमेय आप लोगों ने लिख लिया है, और अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, पीछे करके। चलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिख लीजिएगा, कहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। अल्फा प्लस म्यू बीटा बराबर म्यू थीटा माइनस थीटा, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा ये पहुँच चुके हैं हम यहाँ पास। इतना आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप लोग वीडियो को यहाँ तक रोक के लिख लीजिएगा, है ना। मैं लेके चाहता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए पहुँच चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा हमारा चाप बटे त्रिज्या का जो हमने फार्मूला रखा था, तो फार्मूले पे हमने ये रख दिया मान, है ना। चलिए तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लीजिए। AP बराबर 1 हो तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से यहीं तक लीजिए। AP बराबर 1 हो तो चलिए वीडियो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए अब वीडियो को आप लोग रोक के प्रॉपर तरीके से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिख लीजिएगा। -1/u प्लस म्यू भी बराबर म्यू माइनस 1/r। आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके लिखिए। बस 2 लाइन बची हुई है ना। तो आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहा हमारा दैट प्रूव्ड, ये रहा हमारा आंसर। मेरे प्यारे स्कूल अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।